नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हमने लिया है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके कुछ सेंटेंसेस हमने लिए हैं जिनकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस सी ऑलवेज, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है, लेट, और यहाँ पे ब्रैकेट में अपने पास जो वर्ब है वो है कम। देखिए हम किस तरह से भरेंगे। यदि आपको ये वर्ड ऑलवेज दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? ऑलवेज दिखाई देता है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, ही है, इट है या किसी का नाम है, इसका मतलब जो मेन वर्ब यहाँ ब्रैकेट में दी गई है उसके साथ हम एस या एस को हम जोड़ देंगे। तो ये दो काम यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ये ऑलवेज भी आया है और यहाँ पे ये कम है, तो ये इसमें क्या ऐड होता है? एस ऐड होता है, तो ये हो जाएगा कम्स। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम्स। ये हो जाएगा कम्स, COMES। तो इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शी ऑलवेज कम्स लेट, यानी वह हमेशा लेट आती है, वह हमेशा देर से आती है। ये उसकी क्या हैबिट है। जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसको हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हैबिट है तो हैबिट को प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। दूसरा है वी डैश डैश टू मूवीज ऑन संडेज। यदि आपको ये वर्ड दिखाई देता है ऐसा, ऑन संडेज है, ऑन मंडेज है, इस तरह करके, तो आप वो सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। तो वहां पर भी वही है कि अपना जो सब्जेक्ट है वहां पे वो हमें देखना है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है। यदि वो प्लूरल है, जैसे कि यहाँ पे वी है, प्लूरल है, या फिर यहाँ पे दे हो सकता था, या फिर यू प्लूरल हो सकता था, तो वहां पे हमें क्या करना है, जो मैन वर्ब दी गई है उसको हमें वैसा का वैसा ही काम में लेना है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? गो का गो ही लिख देंगे, वो ही काम में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। दी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यानी वो सिंगुलर है कहने का मतलब, तो सिंगुलर के साथ हम जो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे। और यदि वो प्लूरल है कहने का मतलब, तो उसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं? कुछ नहीं लगाने वाले हैं। जो वर्ब है जो ब्रैकेट में दी गई उसको हम वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। देखिए उसके बाद में आई, फिर डैश डैश डैश, टी, ट्वाइस अ डे। यदि ऐसी कंडीशन हमें दिखाई देती है, ट्वाइस ए डे, वंस ए डे, थ्राइस ए डे, ठीक है, 4 टाइम ए डे, इस तरह से यदि ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो हमें क्या करना है? वो प्रेजेंट सिंपल में हमें बनाना है। तो यहाँ पे जो मैन वर्ब है वो टेक है, ठीक है, और आई क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। देखिए आई के साथ हमें क्या करना है? जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वैसे के वैसे लिखनी है। इसमें हम कभी भी एस या एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे टेक है, तो टेक का क्या हो जाएगा? टेक ही हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में है दी सन डैश 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 इन दी वेस्ट। अब ये यहाँ पे क्या है? ठीक है, देखिए अब ये ऊपर वाला सेंटेंस था, ये भी हैबिचुअल फैक्ट था, हैबिचुअल फैक्ट प्रेजेंट सिंपल में। अब ये है दी सन डैश 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 इन द वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे है ये सेट लिखा हुआ है। यदि ऐसी कंडीशन है, आपको लगता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्सल फैक्ट है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही जाता है। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, जो अपना सब्जेक्ट यदि क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो अपन क्या करते हैं? जो अपनी मैन वर्ब यहाँ पे दी गई है उसमें हम क्या कर देंगे? एस या एस लगा देंगे। तो यहाँ पे सेट है, सेट में क्या लगता है? एस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा। तो दी सन सेट्स, यानी सूर्य वेस्ट में क्या होता है? सेट हो जाता है, सेट्स होता है, वो अस्त होता है। और यदि यहाँ पे राइज होता और यहाँ पे ईस्ट होता, दी सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाता है। ये भी क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हमें पता है। उसके बाद में देखिए ही डैश 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 मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब ये वाला है, ये भी किसको शो करता है? हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, जिसका मतलब ये भी प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। और यदि अपने पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी या इट है, तो वहां पे हम एस या एस लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ एस या एस नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्स। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है रतन यूजुअली डैश 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 आप एट 4 o'clock या 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन है, आपको ऐसा लगता है कि यदि वहां पे यूजुअली का यूज हुआ है, जनरली है, या फिर फ्रिक्वेंटली है, ठीक है, सेल्डम है, ऑफन है,
ऑलवेज है, जैसी कंडीशन आती है तो आप वहां पे प्रेजेंट सिंपल में चले जाएंगे। कई बार इन द मॉर्निंग्स हो सकता है, इन द इवनिंग्स हो सकता है, ठीक है, ऑन संडेज और मंडेज भी हो सकता है, डेली हो सकता है, एवरीडे हो सकता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी नाइट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यूज क्या करना है, वो प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो यहाँ पे यूजुअली है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। और बता यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए जो यहाँ पे मैन वर्ब है इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, गेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा गेट्स अप। ठीक है, कई बार ये गेटअप है, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हम कई बार उसको गलत भर देते हैं, गेट अप्स कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये यानी गेट के साथ ही एस या एस लगता है, और गेट के साथ क्या लगता है, एस लगता है। यानी मैं ये कहना चाहता था मैन वर्ब के साथ हमें क्या करना है, एस या एस लगाना है, ठीक है, तो वो गेट के साथ लग जाएगा, यानी गेट्स अप हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ कभी भी अपने को यूज नहीं करना है एस या एस। और ये है लोटस ऑलवेज। अब ऑलवेज आ गए, यानी ये भी प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, इन मड। यहाँ पे ब्लूम है, ये मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म है जो ब्रैकेट में आपको दी गई है। तो ये लोटस सिंगुलर है, ऑलवेज है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एस या एस लगेगा। और इसमें अपने को पता है क्या लगता है, ब्लूम में एस लगता है, तो ब्लूम्स हो जाएगा। उसके बाद में है दी प्राइम मिनिस्टर डैश 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 टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है ये फिक्स्ड टाइम टेबल में आता है, और फिक्स्ड टाइम टेबल वाले सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बनाए जाते हैं। और ये क्या है, फिक्स्ड टाइम टेबल इनका फिक्स्ड शेड्यूल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल में हम जाते हैं, एस एस लगाते हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब कम में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद में है दी अर्थ डैश 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 राउंड दी सन। अब ये क्या है, ठीक है, ये अपने को पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी इसमें क्या लग जाएगा, मूव में क्या लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मूव्स। उसके बाद में दी ट्रेन है डैश 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 एट 4:30 PM लीव है। ये क्या है, फिक्स्ड टाइम टेबल है, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं ये चीजें, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। यहाँ पे क्या है, लीव है, तो इसमें लग जाएगा ऐसे ही हो जाएगा, लीव्स, LEAVES। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैन वर्ब में, मैन वर्ब के लास्ट में यदि O, Z, X, SH, CH हो तो हम वहां पे ES लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, मैन वर्ब के साथ S लगाते हैं। कब, जब अपना सब्जेक्ट या हो सिंगुलर हो। I और U के साथ हमें ध्यान रखना है, वहां पर हम S या ES नहीं लगाते हैं, मैन वर्ब के फॉर्म को वैसा का वैसा ही हम काम में लेते हैं। उसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो है वाटर डैश 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 एट 100°C। ये यहाँ पे बॉयल लिखा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन होती है तो वो साइंटिफिक फैक्ट वाली होती है, और साइंटिफिक फैक्ट हमें पता है कि वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। वाटर के लिए ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा, BOILS। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है द स्टार्स डैश 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 एट नाइट। यहाँ पे शाइन हो, और ये हमें पता है यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये अपना सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल है, इसलिए प्लूरल होने पर मैन वर्ब को वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा शाइन, SHINE हो जाएगा। उसके बाद में है वी डैश 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 विद आवर ईयर्स। ये जब परमानेंट स्टेट होती है या परमानेंट कोई एक्शन होता है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। परमानेंट स्टेट में ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब ये हियर है, ये ऐसा का ऐसा हम काम पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा HEA। यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हरी नेवर डैश 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 टू ऑफिस लेट। ये उसका हैबिट है कि वो ऑफिस कभी देर से नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये अपना सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, ओ लास्ट में आने का ES लग जाएगा, तो ये हो जाएगा गोज हो जाएगा। उसके बाद में इफ ही डैश 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 टू मी कोमा आई शैल हेल्प हिम। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसी कंडीशन होती है, यदि एक में आपको फ्यूचर टेंस दिखाई देते हैं तो दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। तो ही है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा, देखिए ऑलवेज है, ठीक है, जनरली है, डेली है, एवरीडे है, वीक भी हो सकता है,
मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। फ्रीक्वेंटली है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ऑलवेज, जनरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। फ्रीक्वेंटली हो सकता है, या फिर आपको समटाइम्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। आपको क्या मिल सकता है, समटाइम्स भी देखने को मिल सकता है। कई बार आपको ऑफन, और आपको ऑफन के बाद में क्या मिल सकता है, कई बार नेवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ऑन संडेज, मंडेज, ये कंडीशन भी हो सकती है। ऑन संडेज, ऑन मंडेज भी हो सकता है, वहां पे ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो एक बार आप वापस देख लें, ऑलवेज है, जनरली है, डेली है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर हो सकता है, फ्रीक्वेंटली है, समटाइम्स है, ऑफन है, नेवर है, ऑन संडेज है, ऑन मंडेज है, ऑन ट्यूसडेज है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और कई बार ये हो सकता है वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे करके कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, वो ट्वाइस हो सकता है, वहां पे थ्राइस हो सकता है, इस तरह से। ये कोई जनरली एडवर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल में हमें देखने को मिलती है, ये हमें अच्छी तरह याद करना। उसके अलावा क्या है, देखिए कई बार होता है साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट यानी साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो साइंटिफिक फैक्ट में आएंगी, वो यानी वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। कई बार जो कमेंट्रीज होती है, रनिंग कमेंट्रीज होती हैं, वो कई बार जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं उनके लिए, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकते हैं, वहां पे सार्वभौमिक सत्य हो सकते हैं, या फिर हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, ठीक है। परमानेंट स्टेट हो सकती है, वहां पे परमानेंट स्टेट हो सकती है, या फिर वो फिक्स्ड टाइम टेबल हो सकता है, डेली रूटीन का हो सकता है वो सेंटेंस। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो प्रेजेंट सिंपल में हम फॉलो करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में हमने ये सीखा है, यदि अपना सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब जैसे अपन मान सकते हैं ही, शी, किसी का नाम हो सकता है, या इट हो सकता है। इसका मतलब यदि वहां पे जो मेन वर्ब दी गई उसमें क्या लगेगा, एस या एस हम लगाएंगे, मेन वर्ब के लास्ट में एस या एस लगाएंगे, ठीक है। अब यदि ओ एक्स जेड डबल एस एस एच सी एच हो, तो हम वहां पे जो एक्सेप्शन है उनके अलावा हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, और के साथ क्या रहता है, एस रहता है, ठीक है। और यदि यही सब्जेक्ट है और सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव आता है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि अपने पास होता है आई वी यू दे, तो वहां पे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को हम काम में लेंगे, यानी वहां पे एस या ईएस को हम ऐड नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, वो हमें जोड़ना नहीं है। और वहां यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस था, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज ही करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इससे पहले भी इसी टॉपिक पे हमने एक रूल्स को लेकर प्रेजेंट सिंपल से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, और समझने के लिए आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं।